हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली हम किस तरह से पढ़ें जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जो रटते हैं, हम जो याद करने की कोशिश करते हैं वो कम हो जाए और उसे समझना जो उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो उसका बेसिक है, वो अपन बहुत आराम से समझ सकें। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड IIT JEE हमें कौन कौन से चैप्टर वहां पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है वो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। वो कौन सा है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होता है वो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। वो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। ये जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, ये चैप्टर लिख रहा हूं, वो एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस आपका बहुत काम करता है। अगर आपने इसके बाद ये चैप्टर पढ़ा तो आपको ये चैप्टर बहुत आराम से आ जाएगा, कम मेहनत लगेगी वहां पर, क्योंकि चीजें लिंक होती हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको ये दोनों चैप्टर आ जाते हैं तो आपका 50% इनऑर्गेनिक खत्म हो जाता है यार, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में अपन ये पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग दो चैप्टर नहीं है, इसमें आपका एस ब्लॉक आधे से ज्यादा कंप्लीट है, इसमें आपका पी ब्लॉक आधे से ज्यादा कंप्लीट है, और इन दोनों चैप्टर में डी एंड एफ ब्लॉक लगभग 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो चैप्टर नहीं है, ये छोटे जरूर दिख रहे हैं लेकिन छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका करता है भाई, क्योंकि इसमें अपन कई सारी चीजें अपन पढ़ेंगे भाई, नई नई चीजों को सीखेंगे, लिंक करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। इसके जस्ट बाद अपन पढ़ सकते हैं क्या? पी ब्लॉक। ठीक है, इसके जस्ट बाद अपन क्या पढ़ सकते हैं? पी ब्लॉक। फिर उसके बाद अपन पढ़ सकते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, फिर अपन पढ़ सकते हैं फिफ्थ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये जो 5 चैप्टर हैं वो एक सीक्वेंस में पढ़े जाने चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग, फिर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, आप इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हो, इन तीनों को, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी एंड एफ को। पहले डी एंड एफ पढ़ सकते हो, पी ब्लॉक पढ़ सकते हो, एस ब्लॉक पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इनके बाद ही इन तीनों चैप्टर को पढ़ें, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने डी एंड एफ पढ़ लिया है तो उसके बाद आप कौन सा चैप्टर उठाओगे? आप उठाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद रखना। उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाओगे आप? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, याद रखें, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर को आप उठाओगे क्योंकि इसमें डी ब्लॉक का काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको इस चैप्टर को डी एंड एफ के बाद पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है 7th, वो है आपके पास एक छोटा सा चैप्टर आता है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी छोटा जरूर है लेकिन हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो जेईई मेंस की बात करें या अपन नीट की बात करें, तो हर बार मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पक्का है। छोटा जरूर है, ठीक है, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन जरूर देता है मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी को अपन पढ़ेंगे भाई बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आपके पास बचता है वो है आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि 11 का पी में अपन ने सिर्फ पढ़ा होगा क्या ग्रुप नंबर 13 एंड 14। ठीक है, नहीं, पी ब्लॉक मतलब पूरा ग्रुप नंबर 13 भी, ग्रुप नंबर 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी और 18 भी, याद रखें। ठीक है, अब यहां पर देखना है सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। ये जो दोनों टॉपिक हैं भाई, ये दोनों टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें आप पी ब्लॉक का लगभग 50% कंप्लीट कर लेते हो, एस ब्लॉक का आप यहां पर 50% कंप्लीट करते हो, डी एंड एफ लगभग 60 to 70% आप कंप्लीट करते हो। ठीक है, और आपको डी और एफ आता है तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो डी एंड डी ब्लॉक का मेनली यूज करते हो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर अब यहां पर ये सीक्वेंस होने वाला, अगर आप इस सीक्वेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आप रटते हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और आपकी ऑब्जर्वेशन काम करती है यार,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा यूज है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना आती है ना तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, वहां पर आपको चीजों को याद नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। याद रखना अलग बात होती है, ऑब्जर्वेशन करना अलग बात होती है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अलग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको ऑब्जर्वेशन आती है तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। और आपको पता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवाल आते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं कि अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप देखकर ही बना लेते हो। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आती है तो। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आती है तो आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकती है। ठीक है, अब ठीक है, ये सीक्वेंस रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी सीक्वेंस में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अपन पीरियोडिक टेबल लेंगे, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा पी ब्लॉक, देन एस ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7th मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है मेटलर्जी, से आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन इनका सीक्वेंस जरूरी है। जो 6 चैप्टर हैं वो एक सेम सीक्वेंस में पढ़े जाने चाहिए, तभी आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ पाओगे। आपका जो बेसिक तैयार करता है इनऑर्गेनिक का वो 2 चैप्टर हैं, एक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ गए तो आपके बेसिक जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक क्लियर हुए मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो बहुत अच्छी तरीके से आप कैच कर पाओगे। तो इन दोनों चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब भी आपको पढ़ाया जाएगा इन दोनों चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यही आपके बेसिक क्लियर करेंगे, यही आगे जाकर आपकी मदद करेंगे इन चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो जब भी इन चैप्टर को पढ़ाया जाए तो इन दोनों चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, यही आपके बेसिक क्लियर करेंगे। तो इस तरह से अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाली है अगर आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, कई सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे, कई सारे नए नए क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, कई सारे ऐसी चीजें देखेंगे जो देखकर आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, बहुत ऑब्जर्वेशन वाला खेल होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में अपन ने आज सीखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन किस तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होने वाला है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। तो चलिए मिलते हैं पीरियोडिक टेबल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए भाई केमिस्ट्री अड्डा MP04 देखते रहें। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।